हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 16th ग्रुप। और यार इसे भी हमें 15 ग्रुप की तरह बिल्कुल इजी करना है। सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करते हुए चलना है। सो लेट्स बिगिन। 16 ग्रुप एलिमेंट्स, हमारी पीरियोडिक टेबल में 16th ग्रुप जो है इसको हम लोग 6th ए भी लिखते हैं। 6th ए एक्चुअली मैंगलीफ पीरियोडिक टेबल में से 6th ए लिखा जाता था। 16 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनमें से फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, फिर आता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखना। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो याद करने की ट्रिक ये है कि इसको आप लिख सकते हो उस से टीपो। उस से मतलब सेलेनियम, एस ए वाला से नहीं, एस ई वाला। उस से टीपो, क्या टीपना है यार, वो छोड़ो। तो इसको याद करने की ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। बात यह है कि 16 ग्रुप के मेंबर्स को कैल्कोजेंस क्यों कहते हैं? तो भाई साहब ये होते हैं ओर फॉर्मिंग, ये हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। आपने जितनी भी ओर देखी है ना, मिनरल्स या ओर्स देखे हैं, तो ओर्स या मिनरल में कभी आपको ऑक्सीजन दिखता है, कभी सल्फर दिखता है। इनके बिना ओर बनता नहीं है। ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात यह है कि सर इन्हें ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है। फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। और आपको तो पता ही है कि हम लोगों के लिए कितनी वैल्यूएबल चीज है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ नहीं है। अगर हम बात करें 16 ग्रुप की, तो 16 ग्रुप के मेंबर जितने भी हैं उनके पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और इसीलिए इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP4। तो गाइज ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4। 15 ग्रुप की क्या थी? 5 वैलेंस थे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NS2NP5। आप देखो ना यार, 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। 16 ग्रुप में अगर हम बात करें तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन एक अकेला मेंबर है जो गैस है और बाकी ये सारे मेंबर्स सॉलिड। ऑक्सीजन एक गैस है और बाकी सबके सब सॉलिड हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाई ऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज सॉलिड? तो यार एक बड़ा सीधा सा लॉजिक है। जब भी आप किसी ग्रुप में फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट की तरफ आते हो, मतलब आप जाते हो फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। आप ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाओगे, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे ना यार, तो आप नोटिस करोगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। गाइस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ेगा। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और भाई साहब यही रीजन है जिसकी वजह से हर ग्रुप में या 15th और 16th और 17th में भी पहला मेंबर गैस है और बाकी के मेंबर सॉलिड हैं। 15 ग्रुप में भी यही लॉजिक लगता है कि नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस सॉलिड। सेम रीजन कि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और एलिमेंट की फिजिकल स्टेट बदल जाएगी। ये सेम लॉजिक जो आपको दिख रहा है, ये सेम लॉजिक आपको लगाना है चाहे ग्रुप नंबर 15 पढ़ रहे हो, 16 या फिर 17। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में तुम्हें बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। जल्दी से इसे नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे। नॉर्मली 16 ग्रुप की या किसी भी ग्रुप की शुरुआत करते हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज से, क्योंकि यही बेसिक आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चन में, लॉजिकल क्वेश्चन में काम आती हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी में यार देखो, काम बस इतना करना है कि हर चीज को इजीएस्ट करना है ताकि आपको याद रहे एग्जाम तक। बेसिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लगेगा वही कॉन्सेप्ट हम लोगों का कैटिनेशन में भी लगेगा। तो और क्यों लिख रहा हूं यार, मैं एंड करता हूं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कैटिनेशन दोनों को एक साथ एक तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैटिनेशन पे आएगा तो भी बेहतरीन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आएगा तो भी बेहतरीन जाएगा।
तो देखो एक बात तो यार सबको पता है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, ये एक अलग प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंकिंग मतलब सेम एटम्स का आपस में जुड़ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है एनर्जी रिलीजेस, एनर्जी रिलीजेस व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब दो अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब जब नॉर्मली एक गैसियस एटम, अकेला एकलौता एटम आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गाइस दोनों का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो चाहे कैटिनेशन हो, डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, मतलब सल्फर से पोलोनियम तक जाओगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कैटिनेशन दोनों चीजें सल्फर की है। सल्फर के बाद ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। और हमारे 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन इसके करेक्ट ऑर्डर पे आता है, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या कैटिनेशन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आखिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या कैटिनेशन सल्फर से कम क्यों है? तो ऑक्सीजन की इसलिए कम है क्योंकि ऑक्सीजन का है स्मॉल साइज। बिल्कुल हम जानते हैं पहला एलिमेंट है तो साइज तो कम होना ही है। स्मॉल साइज की वजह से जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ेंगे ना, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा रिपल्शन, मोर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, जब चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो या कैटिनेशन, दोनों में सेम काम, सेम बात जो है वो एप्लीकेबल है। मोर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और लेस सिंगल बॉन्ड एनर्जी। यार ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड को अगर मैं सल्फर के सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड ध्यान रखना, नो डाउट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर उसका सिंगल और सल्फर का सिंगल कंपेयर करूं तो सल्फर का सिंगल मजबूत है, मतलब सल्फर के सिंगल बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और ऑक्सीजन की कम है। तो गाइज अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया और इसको आंसर फ्रेम करके अपने एग्जाम में छाप दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से कवर होता है, आप जल्दी से नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी एटॉमिसिटी, जैसा कि नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था, बिल्कुल वही का वही यहां पढ़ने वाले हैं। एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो 16 ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस, वाइल अदर एलिमेंट्स, चाहे सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेल्यूरियम या पोलोनियम, दे आर ऑक्ट एटॉमिक। 8 एटम्स कंबाइन रहते हैं, तो आप देख सकते हो दे आर ऑक्ट एटॉमिक। वहीं पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन है डायटोमिक। और गाइस क्वेश्चन आता है व्हाई ऑक्सीजन इज डायटोमिक, तो इसका फिर से वही रीजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। इसका स्मॉल साइज, जिसका साइज कम होता है वो बेचारा मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, तो टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाता है, टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड। और इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बेचारा डायटोमिक बनकर रह जाता है। अगर ये पूछें कि सल्फर ऑक्ट एटॉमिक क्यों है या सेलेनियम टेल्यूरियम क्यों है, तो ये सबके सब ऑक्ट एटॉमिक क्यों है, तो इनका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली ऑक्सीजन के रीजन का अपोजिट। ऑक्सीजन का स्मॉल साइज था तो इनका है लार्ज साइज देन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की टेंडेंसी थी टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड, इनकी टेंडेंसी है टू फॉर्म सिंगल, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों ये आपके सामने एक बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट होता है यहां पर कंप्लीट। फटाक से स्क्रीनशॉट लो। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, अगर कोई एलिमेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बन कहीं डायमंड बनता है कहीं ग्रेफाइट, तो उन्हें एलोट्रॉप बोलते हैं। इसी तरह सल्फर भी जब अलग अलग फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होगा तो वो सल्फर के एलोट्रॉप्स होंगे। सल्फर के सबसे कॉमन एलोट्रॉप जो हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन एलोट्रॉप में एक आता है रोम्बिक सल्फर, जिसे हम लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। गाइज मैं अभी 12th बोर्ड का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और इसका दूसरा एलोट्रॉप जो बहुत कॉमन है, जो सबसे ज्यादा मिलते हैं उन दोनों में,
एक हो गया रोम्बिक और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, दैट इज बीटा सल्फर। कौन सा सल्फर है ये? बीटा सल्फर। अब क्या होता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक इंटरचेंज होते रहते हैं, आपस में खेलते रहते हैं। इधर से फुटबॉल पे किक मारा उधर, उधर से मारा इधर, मतलब ये है रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है, मोनोक्लिनिक रोम्बिक में कन्वर्ट होता है, लेकिन फॉर्मूला S8 रहेगा। फिजिकली बदलेगा, ध्यान रखना, एटॉमिसिटी या केमिकली नहीं बदलेगा। रोम्बिक सल्फर को अगर हम लोग अबव 97 डिग्री पर रख दें तो मोनोक्लिनिक बन जाता है। मोनोक्लिनिक को लेस देन 97 पर रख दें तो वो बन जाता है रोम्बिक। आप दिमाग लगाओ और ये बताओ कि ज्यादा मेजॉरिटी में या नॉर्मली जो हमारे आसपास सल्फर है वो कौन सा होना चाहिए, रोम्बिक या मोनोक्लिनिक? क्योंकि 12 बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड का। विच एलोट्रॉप ऑफ सल्फर इज मोस्ट कॉमन? तो यार सबसे कॉमन एलोट्रॉप जो है वो कौन सा है? वो है रोम्बिक। क्योंकि यार रोम्बिक 97 डिग्री से कम पर है और नॉर्मली हमारे आसपास या दूर दूर तक जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट भी ले जाओगे तो 60 डिग्री तक जाएगा। तो नॉर्मली जो सल्फर हम लोगों को मिलता है वो है रोम्बिक सल्फर। तो गाइस नोट कर लेना, सल्फर दोनों का फॉर्मूला S8 है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे सल्फर और 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और यहां पर बेसिकली p पाई d पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। ये आप कहीं भी नोट कर लेना। इन 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड है p पाई d पाई बॉन्ड, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये मॉलिक्यूल एक एंगुलर शेप का मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? एंगुलर। इनहेल कर लिया ना अगर जरूरत से ज्यादा इनहेल कर लोगे ना तो यार ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को खराब कर देगा। तो ये पोल्यूटेंट है, इट इज अ पोल्यूटेंट, रिमेंबर। SO2 गैस के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। जैसे इसका पहला केमिकल रिएक्शन, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीच का मतलब कलर को कलरलेस कर देना, ओरिजिनल कलर को हटा देना। SO2 गैस का क्या काम है कि मान लो फ्रूट रखे हुए हैं, फ्लावर्स या वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, उन पर है मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब H2। तो SO2 भागता हुआ जाएगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा। ये है मॉइस्चर जो किसी वेजिटेबल पे है, फ्रूट्स या फ्लावर्स पे है, और उससे रिएक्ट करके बना देगा H2SO4 और साथ में रिलीज करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। बड़े खतरनाक है नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड लेयर जो है ना फ्रूट की, उससे रिएक्ट करते हैं और उस कलर्ड सरफेस को कर देते हैं कलरलेस। लेकिन यार इससे जो लेयर कलरलेस होती है वो होती है टेम्परेरी। सब्सटेंस कलरलेस होता है लेकिन टेम्परेरी होता है, तो कलरलेस होना कहलाता है ब्लीचिंग। यही कलरलेस सब्सटेंस वापस जब उसकी सरफेस एयर से रिएक्ट करती है तो उसका ओरिजिनल कलर वापस आता है। दिस इज नोन एज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। SO2 के ब्लीचिंग एक्शन पे क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद SO2 के एसिडिक नेचर को भी हम देख लेते हैं। एसिडिक नेचर, तो भाई साहब SO2 जो है वो बड़ा खतरनाक गैस है। जब वो वाटर में मिलेगा तो एसिड का काम करेगा। अगर SO2 वाटर में मिल गया तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा H2SO3। दिस इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। तो यार प्रोडक्ट ही जो बना रहा है वो एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, एसिड का एक और काम है, बेस से बड़ी जल्दी रिएक्शन करता है। बेस के साथ जल्दी रिएक्शन करेगा, एसिड प्लस बेस मिलेगा, बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर ये बनाएगा Na2SO3 प्लस बन जाएगा H2O। सोडियम का सल्फाइड, दैट इज सोडियम सॉल्ट, प्लस उसके साथ बन गया वाटर। SO2 का एक और रिएक्शन है, एक और कैटेगरी है एडिशन रिएक्शंस। तो SO2 के कुछ और भी रिएक्शन बता रहा हूं जिसमें कुछ नहीं होना, 2 चीजें आएंगी मिलेंगी, एडिशन। कैसे एडिशन होगा देखो आप लोग। SO2 गैस जब क्लोरीन के साथ मिलता है बनाता है SO2Cl2। गाइस इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। कोई इसे थायोनाइल क्लोराइड मत समझना, थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2, दिस इज SO2Cl2।
अगर SO2 में सीधे ऑक्सीजन मिला दो तो यार वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बना देगा SO3। दिस इज ऑल्सो एन एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों SO3 के SO2 के जो रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस आपके सामने हैं। रिएक्शंस के अलावा ये कुछ अलग सी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है, और ध्यान रहे SO2 का नेचर क्या है। SO2 एक पोल्यूटेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देगा। तो फिलहाल आपके सामने जो है आप नोट कर लो। 16 ग्रुप का ऑफिशियली लास्ट टॉपिक जो है वो है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। और भाई साहब ये भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, रिमेंबर ये भी आपके 12th बोर्ड का सिलेबस है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो या सेंट्रल बोर्ड के हो। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, नॉर्मली ऑक्सो एसिड का मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन भी हो। ऑक्सो एसिड में नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर सब कुछ पक्का याद होना चाहिए। कैसे, मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले आप H2SO4 आप सब लोग जानते हो, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसके साथ H2SO3 भी याद करो, क्योंकि H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। अब पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इन दोनों से आगे एसिड हम बनाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर सेंट्रल एटम है, वी हैव 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो 2 हैं, तो फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन। तो गाइज ये बना देगा सिंगल बॉन्ड और बाकी ये बनाएंगे डबल बॉन्ड। आप कहोगे नहीं सर हमारे स्कूल टीचर ने डबल नहीं हमें कोऑर्डिनेट बनाया, तो कोऑर्डिनेट बना लो यार, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2SO3 सल्फर विथ 3 ऑक्सीजन, ये बना देंगे सिंगल बॉन्ड और ये बना देगा डबल बॉन्ड। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 का मतलब यहां पे अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। H2SO4 में सल्फर पे चार्ज होता है +6 और H2SO3 में सल्फर पे चार्ज होता है +4। तो गाइज ये तो 2 एसिड हो गए। अब इन्हीं दोनों एसिड से आगे फर्दर एसिड हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मान लो आपसे बोला गया थायो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यार थायो वर्ड का मतलब है सल्फर, सल्फर के लिए थायो लगता है, नाइट्रोजन के लिए एजो एजा लगता है। थायो का मतलब सल्फर है। अगर किसी एसिड के नाम से पहले थायो लग जाए तो उस एसिड में ऑक्सीजन हटाओ और उसकी जगह 1 सल्फर लगाओ। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक में थायो वर्ड आ गया तो मुझे 1 ऑक्सीजन कम करना है, उसकी जगह 1 सल्फर बढ़ा देना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा H2S2O3। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सल्फर इज अ सेंट्रल एटम विथ 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 एंड 1 सल्फर। तो गाइज ये बना देगा डबल और ये OH वाले ऑक्सीजन बना देंगे सिंगल। यहां पर 2 सल्फर है, जहां यहां पर 2 सल्फर है। जो बीच में आपको सल्फर दिख रहा है इसका चार्ज है +4, ऊपर वाले सल्फर का चार्ज है 0। तो बच्चों ध्यान रखना थायो सल्फ्यूरिक एसिड में ऊपर वाला जो सल्फर है उसका चार्ज 0 है और बीच वाले सल्फर का चार्ज जो है वो +4 है। आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड आता है परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और यार इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। परऑक्सो वर्ड का मतलब जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, कुछ ऐसा। वी हैव 5 ऑक्सीजन, तो ये तो 4 रख दिए, ये आ गया 5th ऑक्सीजन। वी हैव 2 हाइड्रोजन, 1 2। तो आप देख सकते हो ये वाला बॉन्ड जो नजर आ रहा है ये परऑक्सो बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच। बाकी यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। और गाइज इस कंपाउंड में एक बहुत बड़ा ब्लंडर ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिखते हैं। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर है +6, क्योंकि आप देख सकते हो सल्फर ने अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बनाया है, इसीलिए +6। 5 बॉन्ड बनाता तो +5। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के सल्फर ने 6 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, इसलिए सल्फर पे चार्ज है +6। वन मोर एग्जाम्पल, परऑक्सो
डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो गाइज इसका फॉर्मूला है H2S2O8। H2S2O8 क्योंकि यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होना है विथ 8 ऑक्सीजन, तो हमारे पास 2 सल्फर है और दोनों के पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? दोनों के पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्लू कलर से बना रहा हूं। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 2, तो यार ये बनाएंगे सिंगल बॉन्ड और ये वाले सल्फर बनाएंगे डबल बॉन्ड। और बच्चों यहां पर भी दोनों सल्फर पे चार्ज है +6 एंड +6 रिस्पेक्टिवली। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को कैरोज एसिड भी बोला जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसे कैरोज एसिड भी बोलते हैं। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल एसिड भी बोलते हैं। तो गाइस जल्दी से यार फटाफट इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं एक एसिड बड़ा शानदार वाला एसिड बनता है जिसके नाम से पहले पायरो आता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने आपको पायरो की कहानी सिखा दी थी कि जिस एसिड के नाम से पहले पायरो आएगा उस एसिड के डबल मॉलिक्यूल ले लेना। नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, डबल कर दूंगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, सल्फर 2 और ऑक्सीजन 8। पहले तो जिस एसिड के नाम से पहले पायरो आया उसको डबल कर दो, डबल में से 1H2O माइनस कर दो। यार जब 1H2O माइनस करोगे तो भैया 4 में से 2 गए, बचे कितने? 2 हाइड्रोजन। सल्फर एज इट इज 2 ही रहेंगे। ऑक्सीजन 8 है, 8 में से 1 चला गया, बचेंगे 7 ऑक्सीजन। तो गाइज ये जो आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है ना H2S2O7, इसे हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का एक और बड़ा फेमस नेम है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ओलियम। तो ये जो स्पेशल नेम है ना कैरोज, मार्शल, ओलियम, इन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखो यार बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वी हैव 2 सल्फर और ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, तो एक ऑक्सीजन को बीच में रखा, बाकी के ऑक्सीजन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वी हैव 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन, तो यार ये बना देगा सिंगल बॉन्ड, बाकी ये बनाएंगे डबल बॉन्ड। आप देख सकते हो दोनों सल्फर ने, इस वाले सल्फर को ध्यान दो कितने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए, आगे पीछे ऊपर नीचे, कुल मिला के इस सल्फर ने ऑक्सीजन से बनाए 6 बॉन्ड। मतलब इस सल्फर पे चार्ज होगा +6 और यार ये वाले सल्फर पे भी चार्ज होगा +6 और इस तरह आपका ऑक्सो एसिड वाला टॉपिक होता है 100% कंप्लीट, किसी तरह की भी कोई कमी नहीं रह गई है। तो बच्चों फिलहाल हमारा यहां पर 16th ग्रुप भी एंड होता है। बड़ी अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चले हैं हम लोग। आज हम लोग 16th ग्रुप एंड कर रहे हैं, कल आप लोगों को 17th ग्रुप का वीडियो मिलने वाला है। तो भैया अपने अपने YouTube चैनल पे बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक बटन तो बनता है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।